आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़। जैसे जैसे चुनाव की डेट आती जा रही है वैसे वैसे नगर पालिका की चुनाव में सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। वहीं हम आज आए हैं निर्दलीय प्रत्याशी सुचित कुमार सोनकर उर्फ आरके जी के पास, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि सुचित कुमार सोनकर पहले भी भारतीय जनता पार्टी में किसी पद पर थे। उन्होंने भी अपना प्रार्थना पत्र भारतीय जनता पार्टी को दिया था कि हमें रायबरेली से उम्मीदवार बनाया जाए, मगर पार्टी ने टिकट न दे करके आरके सोनकर को टिकट नहीं दिया, जिससे आरके सोनकर जी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में आए हुए हैं और जिनका चुनाव निशान अनार है। आपको मैं बताता चलूं कि आज आरके सोनकर के साथ गरीब जनता कंधे से कंधा मिला करके चल रही है और आरके सोनकर भी, सुचित कुमार सोनकर भी जो है कंधे से कंधा मिलाकर लोगों के साथ अपने वोट को मांगने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। कैमरामैन शीतला शर्मा के साथ रायबरेली से राजेश त्रिवेदी की रिपोर्ट। भैया अपना परिचय दें। जी, मैं वार्ड नंबर 9 निवासी आदित्य सोनकर हूँ। नगर पालिका चुनाव चल रहा है, जहाँ पे नगर पालिका के प्रत्याशी हो, चेयरमैन हो और चाहे सभासद हो, क्या 5 सालों में क्या विकास रहा है और किस तरीके से आप देख रहे हैं? जी, विकास तो कुछ नहीं हुआ। ज़मीनी स्तर पे आप देख सकते हैं यहाँ की नालियाँ खुद ही पड़ी हुई हैं, रोडें देख सकते हैं आप यहाँ की। पिछला चेयरमैन कांग्रेस का था, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। आप देखें यहाँ का विकास, ये है विकास यहाँ का। और इस बार चेहरे बदल के फिर लोग आ गए हैं, चेहरे बदले हैं, पार्टियाँ वही हैं, ये सब चोर हैं। कैसा आपको एक प्रत्याशी चाहिए कि जो काम कर सके नगर पालिका? जब हम लोग को ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो हमारे बीच में रहे, हमारी सुन सके, जिससे हम लोग जाके मिल सकें, किसी के थ्रू ना मिले, डायरेक्ट जाके मिल सकें। तो जितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं और जो पूर्व चेयरमैन नहीं, क्या रायबरेली कोई विकास नहीं हुआ? ये पूर्व चेयरमैन का तो हम लोग ने चेहरा ही नहीं देखा है। जीतने के बाद वो नादारत हो गई यहाँ से, और एक बार हम लोग चाहते हैं किसी निर्दलीय प्रत्याशी को जिताना। ये अपना परिचय बताएं। मैं सुचित कुमार सोनकर, नगर पालिका अध्यक्ष पद प्रत्याशी। आप भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता भी रहे हैं, तो क्या वजह रही कि आपको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जेबी प्रत्याशियों की पार्टी है। वो पैसे वालों को महत्व देती है, जिसके पास पैसा होता है, जो नीचे से ऊपर तक के पैनलों की जेबें गर्म कर सकता है, पार्टी उसी को महत्व देती है। जुझारू कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं देती है। इसलिए मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का डिसीजन लिया है। अगर जनता आपको जिताती है तो क्या आपके मुद्दे होंगे? देखिए, जनता राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशियों से बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुकी है। पिछली बार कांग्रेस से जीती प्रत्याशी 3 साल उन्होंने कांग्रेस में गबन किया, उसके बाद भाजपा में चले गए, उसमें गबन किया, और इसीलिए जनता ने इस बार हमको निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुना है। जनता मेरा चुनाव लड़वा रही है, जनता मेरा चुनाव खुद लड़ रही है। मैं जनता के लिए काम करने आया हूँ। जनता यदि मुझे इस बार नगर पालिका का अध्यक्ष बनाती है तो मैं नगर पालिका क्षेत्र के 34 वार्ड की जितने भी बिजली, पानी, नाली, प्रकाश व्यवस्था की समस्याएं हैं, सभी को एकदम चुस्त दुरुस्त कर दूंगा। 5 साल में जो नगर पालिका चेयरमैन नहीं, उन्होंने क्या विकास किया? देखिए, 5 साल में जो पिछली चेयरमैन थी उन्होंने क्या विकास किया है ये मत पूछो, उनसे ये पूछे कि उन्होंने किया क्या है। वो सिर्फ नाम मात्र की चेयरमैन थी। वो जब नगर पालिका अध्यक्ष बन के बैठी तो वो इकलौती नगर पालिका अध्यक्ष नहीं थी रायबरेली की सीट पर। उनके ऊपर 4 मठाधीश और थे, एक उनके पतिदेव, बाकी 3 एक विशेष परिवार से थे। वो रायबरेली की पूरी जनता जानती उन्होंने क्या विकास किया, कहाँ किया, और एक विशेष परिवार में विकास किया प्लस अपने परिवार का विकास किया। 4 पार्टियां खड़ी हैं बड़े बड़े, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस, उसमें आप अपने को कितना बेहतर समझ रहे हैं? देखिए, चारों पार्टियां नाम मात्र की, केवल उन लोगों ने डमी कैंडिडेट खड़ा किया क्योंकि उन लोगों को स्वयं पता है कि इस बार रायबरेली की जनता ने राष्ट्रीय पार्टियों को सिरे से नकार दिया है। कोई भी प्रत्याशी कोई भी दमदारी से चुनाव नहीं लड़ रहा है, सब डमी कैंडिडेट हैं। वो चाहे पारसनाथ हो, चाहे शत्रुघ्न सोनकर हो, चाहे वो शालिनी कनौजिया हो, सबका अपना अपना एक कोई भी मतलब बैकग्राउंड नहीं है, राजनीतिक इतिहास नहीं है, ना ही कोई सामाजिक इतिहास है उन लोगों का। वो सब कठपुतली बने। किसी के ऊपर बंटी बबली का हाथ है तो किसी के ऊपर जय बीरू का हाथ है और किसी के ऊपर लंबू मोटू का हाथ है। अभी समाजवादी पार्टी के मोहम्मद इलिया जो पूर्व चेयरमैन थे, वो सपा छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए। इससे क्या लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस छोड़ के फिर बीजेपी में शामिल हो जाएगा, कांग्रेस जीतती है तो? देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद इलियास सपा छोड़कर कांग्रेस में आ गए हैं तो कांग्रेस बहुत मजबूत हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस व्यक्ति का उसकी पार्टी में कोई सम्मान नहीं, उसके लोगों के